नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही सही ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अजीत सर को अर्थात टॉप नेक्स्ट एकेडमी को हमेशा साथ देने वाले हैं, हमेशा साथ में रहने वाले हैं। खैर, ये सब अपने मेंबर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर परिवार के सदस्य से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी बच्चे इस संस्था के, इस घर परिवार के, इस मंदिर के आप क्या हैं? सदस्य हैं। बिना देर किए बुआ आप सभी को आज बताना चाहते हैं कि इसके पहले वीडियो में कुछ बेसिक बताए थे आपको और ये भी आपको बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में आप सभी को बताए थे। आप सभी को एक बार बता देना चाहते हैं कि आज बुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज हम लोग कौन सा करने वाले हैं? 5.1 वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में हम लोग 5.1 को क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। टोटल उसमें बुआ 14 क्वेश्चन हैं, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहले से पढ़ चुके हैं और अगर ना भी पढ़े हैं तो आज अगर ढंग से समझ लेते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और बात, अपने मेंबर से, अपने घर परिवार के सदस्य से ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। आप इस जिम्मेवारी को खूब समझ रहे हैं। आपका जिम्मेवारी क्या है आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बुआ मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा भरपूर प्रयास करेंगे कि दिन रात एक कर देंगे आपके लिए और लगातार मेहनत किया जाएगा। और हो सकता है कि इधर 3-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं किए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो डेली आप 7 साढ़े 7 तक आप चेक करेंगे तो पर डे आपको वीडियो मिल जाएगा। अपलोड कर देंगे 5-6 बजे तक ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 7 साढ़े 7 में चेक करेंगे, पर डे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। एक बार बुआ फार्मूला का रिवीजन करा देते हैं कि याद आ जाए आपको। बुआ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो आप सभी जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि वैसी संख्या जिसे हम x प्लस i के रूप में लिख सकते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को आप जानते हैं z से सूचित करते हैं। तो z इक्वल टू हुआ कितना? x प्लस i। इसमें x और y जो है ना, ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, और i जो है वो काल्पनिक संख्याएं हैं, यानी इमेजिनरी नंबर है। i का मान आप जानते हैं कि √(-1)। बहुत अच्छा। आप सभी जानते हैं कि i का मान होता है √-1, i² का मान -1, iq का मान -i, i⁴ का मान 1। ये सब कैसे होता है सब बताया गया है, इसके पहले वाला वीडियो में देख लेंगे आप। आप सभी को बताए थे कि i का पावर अगर 4 से अधिक हो तो क्या करेंगे? उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए, शेष क्या आ जाए बुआ? 0 आ जाए, तो समझिए उसका मान 1 होगा। अगर शेष 1 आ जाए, जैसे i⁴n + 1, तो क्या होगा? i। अगर शेष 2 आ जाए तो क्या होगा बुआ? i²। और शेष अगर 3 आ जाए तो क्या होता है? iq होता है। ये सब बताया गया है ढंग से। चलिए, तो आगे आज हम लोग को बढ़ना है। तो सम्मिश्र संख्या बुआ समझ चुके हैं कि जिसे हम x प्लस i के रूप में लिख सकते हैं।
अर्थात a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहले यहां देखिए हेडिंग क्या कर रहा है कि प्रश्न 1 से 10 तक, प्रश्न 1 से 10 तक कि सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और आप सभी को फिर से आज बता देना चाहते हैं कि सम्मिश्र संख्या के जितना भी क्वेश्चन आप बनाइएगा वो लास्ट में जब उसका आंसर आएगा वो सम्मिश्र संख्या के ही रूप में आता है। अगर उस रूप में नहीं आया तो समझिए कि कहीं ना कहीं गलती हो चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है 5i इंटू -3/5, यही पहला क्वेश्चन है। तो यहां आप देख रहे हैं बुआ दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल गुना में है, तो दोनों को बस गुना कर दीजिए, बहुत आसान है। कैसे, तो देखिए 5i गुना -3/5i। अब देखिए तो बुआ 5 से ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -3i², तो -3 i² का मान क्या जानते हैं, -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस, यानी -3 से -1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बुआ, 3 आएगा। हो गया आंसर। अब आप कहेंगे सर आप तो बोले थे कि इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखिए, a प्लस आई बी, यहाँ तो 3 आ गया। तो है बुआ a प्लस आई बी के रूप में आप देख सकते हैं 3 प्लस a प्लस आई, अब b कितना है 0, i से 0 में गुना करेंगे तो 0, तो फिर तो 3 ही आ जाएगा। इसको हम सजा भी लिए किस रूप में, a प्लस आई बी के रूप में सजा लिए। तो आप 3 छोड़ देंगे, ये भी सही है। अगर 3 प्लस i0 लिख देते हैं तब भी सही है। तो ये पहला क्वेश्चन बुआ हम लोग बना लिए। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है i के पावर 9 प्लस i के पावर 19, ये क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, i के पावर 4 से अधिक हो तो उसमें किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। अब भाग देने पर अगर शेष 1 बचता है, देखिए 4 से हम 9 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, शेष 1 आ गया। तो जब शेष 1 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। यहाँ देखिए 4 चौका 16, शेष कितना 3, तो जब शेष 1 बच रहा है तो i, और शेष 3 बच रहा है तो लिखेंगे iq। तो iq का माइनस i, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना 0। तो ठीक है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा बस इसको सेट कर लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि बुआ कि इसको a प्लस आई बी के रूप में सर लिख दें, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं बुआ 0 प्लस i इंटू 0। समझ गए आप लोग, 0 प्लस i इंटू 0, 0 ही होगा। और देखिए किस रूप में आ भी गया है, तो a प्लस आई बी के रूप में आ भी गया है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करेंगे बुआ कि बहुत ढंग से आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, तो उस कमेंट के आधार पर जो प्रॉब्लम होगा अगले वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन।
आप सभी को बुआ अपना हम व्हाट्सअप नंबर भी देंगे। तो व्हाट्सअप नंबर देंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो, पर्सनली आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना प्रॉब्लम बताएंगे, क्वेश्चन किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करके संभव होगा तो आपके पास भेज दिया जाएगा। अगर संभव नहीं हुआ तो अगले क्लास में उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का साथ मिलेगा तो 3 रात 1 कर देंगे, और आप सभी के लिए तो मेहनत करना ही है। तो देखिए बुआ, कौन सा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखिए, आई के पावर -39 -39 है। अब देखिए बुआ, सबसे पहले क्या करना है कि पावर अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाना है। पावर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाइए। तो आई के पावर -39 है तो 1/i के पावर क्या लिख देंगे, 39। पावर माइनस था, बटा में लेके चले आए, प्लस हो गया। अब देखिए, 4 9 36, शेष कितना बच गया, 3। तो आप जानते हैं कि जब शेष 3 बचता है तो क्या लिखते हैं, IQ। बहुत अच्छा। आप देखिए बुआ, IQ का मान होता है -i। अब आप बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + IB, यानी i बटा में नहीं होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये बटा में हो सकता है, लेकिन i बटा में नहीं होना चाहिए। तो बटा में है, तो बटा में है तो i से ही गुना करके i से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। i से गुना, i से भाग, तो i/, माइनस क्या हो जाएगा, i²। i से i में तो i², माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बुआ, i/, माइनस i² का मान क्या है, -1 है। माइनस माइनस प्लस i हो गया। तो हम चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 + i × 1। तो देखिए, a + ib के रूप में आ गया है। अगर i छोड़ दे तब भी सही है, और 0 + i × 1 लिखे तब भी सही है। तो बन गया क्वेश्चन। तो 1 से 10 तक जितना क्वेश्चन है सबको किस रूप में लाना है, a + IB के रूप में लाना है। तो अभी हम बुआ कितने क्वेश्चन बना लिए हम लोग, 1 2 3 क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 × 7 + i × 7 प्लस i × 7 + i7। देखिए, 3 × 7 + i7 प्लस i × 7 + i7, यही क्वेश्चन है। बनाते हैं इसको। तो देखिए बुआ, सबसे पहले क्या करना है कि इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा, 21 प्लस i21, ऐसे लिख सकते हैं i × 21, चाहे 21 × i, बात एक ही है। तो 21 × i लिख देते हैं, प्लस 7 × i और प्लस 7 × i²।
21। अच्छा बुआ 21 आई और यहाँ 7 आई है, तो 21 और 7 28 हो जाएगा। अब +7 आई स्क्वायर का कितना -1 होगा, तो हो जाएगा 21 + 28 आई, अब माइनस क्या होगा 7। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ सकते हैं या उसमें से घटा सकते हैं। वास्तविक कैसे पहचानते हैं, जिसके साथ आई नहीं है वो समझिए वास्तविक भाग है, और जिसके साथ आई है वो क्या है, काल्पनिक भाग है। तो हमेशा क्या करेंगे, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ेंगे या उसमें से घटाएंगे, और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ। तो देखिए 21 वास्तविक है, 21 में से 7 घटेगा तो कितना 14, अब प्लस आई 28 चाहे 28 आई, 14 कॉमन ले सकते हैं या इतना ही पे छोड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब मेरे बहादुर विद्यार्थी, बहादुर क्यों कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं, आप सभी में वो एबिलिटी है, क्षमता है, इसलिए बहादुर कहते हैं। देखिए वो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है 1 - i -1 + i6, यही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। चलिए तो देखा जाए। 1 - i, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस हुआ प्लस, अब -i6, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, अब -1i और यहाँ -6i, तो -i7 चाहे 7i, बन गया क्वेश्चन, है ना जी। तो आप सभी में वो क्षमता है कि थोड़ा सा ध्यान दे दे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अजीत सर नहीं होने देंगे समस्या, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बुआ 6 नंबर क्वेश्चन, है 1/5 + i2/5, चाहे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2i/5, ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 + i5 दिया है तो हम इसको 5i/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, एक बार आप सभी से कहना चाहते हैं कि बुआ एनसीईआरटी से ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। हम 2 बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी और केसी सिन्हा। कभी केसी सिन्हा से वीडियो अपलोड करेंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और एनसीईआरटी दोनों ले करके चलेंगे। और जो सीबीएसई के बच्चे होंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, उनके लिए एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल फॉलो करेंगे। ठीक है, वहाँ लिखा रहेगा कि हाँ ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, ये केसी सिन्हा लिखा रहेगा, आप पहचान लेंगे। चलिए तो देखिए, तो 1/5 + 2i/5 -4 और -5/2i। ठीक है, हमेशा क्या बताएं बुआ कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ रखेंगे और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ। वास्तविक क्या होता है, जिसके साथ आई नहीं हो उसको वास्तविक कहते हैं, और जिसके साथ आई हो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो देखिए 1/5 -4 एक साथ रख दिए, अब प्लस 2i/5 और -5/2i, इसको एक साथ रख दिए,
तो वास्तविक अलग हो गया, काल्पनिक अलग हो गया। तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम हुआ 5 होगा ना, इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, तो यहाँ हो जाएगा a का -20 प्लस एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना यानी 2 दूना 4 आई, अब माइनस 2 बचे तो बचा 25 आई, तो हो जाएगा बुआ -19/5 अब -21 आई बटा कितना 10, तो यही लिख सकते हैं, हो गया आंसर। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये a हो गया, अब प्लस आई, अब b क्या लिख सकते हैं -21/10, तब भी हो गया किस रूप में, a प्लस आई बी के रूप में आ चुका है। तो 1 से 10 तक जितना भी क्वेश्चन है उसको किस रूप में लाना है, a प्लस आई बी के रूप में। तो 6 नंबर बना लिए हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है 1/3, क्या है बुआ 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3, i 1/3 है तो i/3 लिख सकते हैं, -4/3 अब प्लस में कितना आई है, यही तो है क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। तो आप देखिए बस बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल पहले ब्रैकेट इसको खोलिए, हटाइए ब्रैकेट को, प्लस में 4 प्लस i/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 अब माइनस कितना i। आप सभी को क्या करना है कि वास्तविक भाग को एक साथ और काल्पनिक भाग को एक साथ रखना है। तो देखिए 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, जिसके साथ i नहीं है उसको एक साथ, और i वाले पद को एक साथ, यानी 7i/3 प्लस i/3 अब माइनस कितना i। एलसीएम इसका हुआ 3 होगा, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पर डिवाइड में कितना है 1 है, तो 3 यानी 3 चौका हो जाएगा 12 और प्लस 4 प्लस एलसीएम क्या हो जाएगा बुआ 3 यानी 7i प्लस i और माइनस 3i, तो 12 4 16 और 1 17, 17 बटा क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 और 1 8, 8 में से 3 घटा दीजिए तो 5i बटा कितना 3। एक बार और समझा देते हैं, देखिए बुआ क्वेश्चन है i/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 माइनस माइनस 4/3 प्लस i, यही क्वेश्चन है। तो देखिए ब्रैकेट हटा दिए तो 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 अब माइनस i। ठीक है यहां तक। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, वास्तविक भाग को एक साथ रखना था 1/3 प्लस 4 अब प्लस 4/3, और काल्पनिक भाग को एक साथ रखना था, रख दिए।
भिन्न का क्रिया एलसीएम कितना हो गया बुआ 3, यानी 1 + 12 + 4, 12 कैसे, तो यहाँ पर 1 न है बटा में, तो 3, तो 3 चौका 12, ठीक है। इसका एलसीएम 3, तो 7 आई प्लस आई या -3 आई, तो 12 4 16 1 17, 17 बटा 3, और यहाँ देखिए 7 और 1 8, 8 में से 3 घटा दीजिए तो 5 आई बटा 3, तो देखिए तो a + IB के रूप में आ गया है। तो है ना कमाल का क्वेश्चन, कहाँ ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेसिक फार्मूला याद रखा जाए तो कहाँ ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन है 1 - i⁴ क्या है, 1 - i⁴। तो आप कहेंगे सर a - b का होल स्क्वायर जानते हैं, a + b का होल क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, अब ये a - b⁴ है, इसका तो फार्मूला नहीं जानते हैं। तो होता है इसका फार्मूला, लेकिन उतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके साथ अजीत सर हैं तो आपको चिंता किस लिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत फार्मूला मिले उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 - i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर 4 को हम तोड़ दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता ही है। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये a - b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया है। तो आप सभी बहादुर हैं, जानते हैं कि a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab और प्लस में कितना b²। तो लिखते हैं a², तो 1 का स्क्वायर तो बुआ 1 ही होगा, -2ab यानी कितना 2i प्लस b² यानी i² होगा ना, का होल स्क्वायर। तो 1 - 2i, i² -1 होगा। तो -2i का होल स्क्वायर, 4i², 4i² -1। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आप देख ही रहे हैं कितना आ गया है, 4 × -1 कितना -4। फिर आप कहेंगे कि सर आप तो बोले थे a + IB के रूप में लाना है, तो बिल्कुल बुआ ला सकते हैं आप। आ चुका है -4 + i × 0 आ गया a + IB के रूप में। थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, -4 + i × 0, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 और 10 बुआ एक टाइप का है क्वेश्चन दोनों, तो दोनों में से एक बता दे रहे हैं, दूसरा आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, फिर उसको बना दिया जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। दस नंबर क्वेश्चन है -2 - 1/3 × i का होल क्यूब, यही तो है क्वेश्चन। आप बुआ जानते हैं कि a - b के होल क्यूब का फार्मूला a³ -3a² b + 3b² और माइनस क्या होता है b³। ये तो 8, 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी को निश्चित याद है ही। चलिए पढ़ते हैं।
a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए ए क्यू माइनस 3a² बी, तो माइनस 3a², तो a माइनस 2 है, टू बी यानी 1/3 i। तो ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3b² है, तो 3b है 1/3i का होल स्क्वायर इंटू ए, तो ए यानी -2, अब माइनस बी क्यू यानी माइनस 1/3i का होल क्यूब। फार्मूला लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं बुआ, आप सभी देख सकते हैं कि -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, लेकिन ये माइनस है तो माइनस तो लिखना ही होगा, 4i माइनस, देखिए 3 दूना -2 है, तो माइनस क्या लिख दे रहे हैं, 6 इंटू, इसको क्या लिख दें, 1/9 i² माइनस, यहाँ देखिए 1/27 i³। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग है बुआ, लेकिन इजी है। तो आप देख लीजिए -8, ठीक है, -4i, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखिए कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिरी 9, 3 तिरी 9, यानी हो जाएगा बुआ 2/3, -2/3, i² का क्या हो जाएगा, -1। आराम से आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। -1/27, -1/27, IQ का मान क्या होता है, IQ का होता है -i, तो -8 -4i माइनस माइनस +2/3 अब प्लस i/27, i/ कितना, 27। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे कि वास्तविक भाग को एक साथ लिख देंगे और काल्पनिक भाग को एक साथ, तो -8 + 2/3 एक साथ, प्लस अब ब्रैकेट में लिख देते हैं -4i या प्लस i/27, एलसीएम हो जाएगा बुआ 3, यानी -24 अब प्लस हो जाएगा 2, अब प्लस एलसीएम हो जाएगा 27, तो 27 चौके कितना होता है, 27 से 4 में गुना करेंगे तो 108, तो देखिए तो हुआ कितना आ गया, -22/3 और माइनस हो जाएगा 107i बटा कितना, 27। 3 से आप चाहेंगे तो 27 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 27 चौके 108 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर सकते हैं। 27 में 4 से 7 चौक 28 के नहीं होगा, तो इतना ही रहने देते हैं। देखिए a + ib के फॉर्म में आ चुका है ना, तो बस हो गया आंसर। अगर कैंसिल होने वाला होता ना तो इसको कैंसिल कर देते, लेकिन कैंसिल होने वाला नहीं है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 ठीक ही है।
और देखिए 2700 के 108, ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 तक बन गया। 10 से ही रिलेटेड हुआ 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है आपका a+b का होल क्यूब के फॉर्म में है, तो उसको आप बना लेंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है 4 - 3i, 4 - 3i, यही है बुआ। अब इसका कह रहा है 11, 12 और 13, इसमें 3 क्वेश्चन है, सब में कह रहा है कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो समझिए, अगर मान लीजिए 7 + i5 है, इसका कोई कहता है कि योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव, यानी धनात्मक है तो ऋणात्मक बना देते हैं, और ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, 7 है तो -7, प्लस i5 है तो माइनस, अगर ऐसे रहता तो माइनस है तो प्लस, i प्लस है तो माइनस, चिन्ह केवल बदल देना होता है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे x है, व्युत्क्रम इसका कहा जाए तो व्युत्क्रम यानी 1/x। अगर x है, यही देखिए 1/x है तो पावर 1 है ना, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो पावर जब यानी घात जब धनात्मक है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप साफ शब्दों में समझिए कि अगर 2 है तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। y है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/y हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ दिया हुआ है 4 - 3i के क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/ क्या हो जाएगा बुआ, 4 - 3i, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब बटा में है तो इसका हर परिमेयकरण करना है। कैसे, तो दोनों के बीच माइनस है तो प्लस लिख देंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस लिख देना है। अगर इसको कैंसिल कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए बुआ, 4 + 3i किस फॉर्म में है, a - b × a + b के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। आप सभी जानते हैं कि a + b × a - b = होता है a² - b²। जानते हैं कि नहीं, जानते हैं आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर - 3i का होल स्क्वायर। चार चौका 16 - 9i², 16 + 9। क्यों, क्योंकि i² का मान होता है -1, तो -1 से -9 में गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा। 25, 16 9 25 हो जाएगा। अब 2 पार्ट कर दीजिए, ठीक है यहाँ तक। तो आप सभी को बताए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना क्वेश्चन बनाइएगा, लास्ट में जब उसका आंसर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही रूप में होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया हुआ,
11 नंबर क्वेश्चन आप बना लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 इसी टाइप का है, फिर भी देख लीजिए बना ही दे रहे हैं, बहुत इजी है हालांकि। बारह नंबर क्वेश्चन है √5 प्लस 3i के गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/√5 प्लस 3i। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जब भी बटा में हो तो उसका हर परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। तो √5 माइनस 3i, दोनों के बीच प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। तो लिख सकते हैं बुआ √5 माइनस 3i। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए √5 माइनस 3i बाई √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 3 का 9i स्क्वायर। तो √5 माइनस 3i बाई 5 प्लस 9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि i स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो -1 से -9 में तो प्लस हो जाएगा 9। तो √5 माइनस 3i बाई 9 5 14, 2 पार्ट कर दीजिए, √5/14 माइनस 3/14i। तो देखिए जो लास्ट में रिजल्ट आया वो भी किस रूप में आ गया, तो a प्लस IB के रूप में आ गया। तो आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, आप सभी इतना बहादुर हैं क्या बताया जाए, क्योंकि आप सभी मेहनत करते हैं। फिर से आप सभी से कहेंगे कि आप क्या करेंगे कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इसे हम पढ़ा लेंगे, आप केसी सिन्हा से भी क्वेश्चन बनाएंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिखना है कि सर केसी सिन्हा से एक्सरसाइज इतना से क्वेश्चन नंबर इतना प्रॉब्लम है, उस पर फिर एक वीडियो बना देंगे। आप अपना समस्या बताएंगे, उसका समाधान जरूर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -i के गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बुआ, 1/-i बटा में लिख दिए। अब आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बटा में नहीं होता, मतलब i बटा में नहीं होना चाहिए। जो भी रिजल्ट आए, जो भी आंसर आए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही रूप में आना चाहिए। तो i बाई लिख सकते हैं -i स्क्वायर, तो i बाई -i स्क्वायर का मान -1, तो i बाई क्या हो जाएगा बुआ, 1 हो सकता है। अब 1 से
आई में डिवाइड करेंगे तो आई होगा, तो इसको हम चाहेंगे इतना ही छोड़ सकते हैं, या 0 प्लस वास्तविक भाग कितना 0 आई इंटू क्या लिख सकते हैं 1, यानी a प्लस आई बी के रूप में आ चुका है। ठीक है, बन गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए बुआ, लास्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन। थ्री प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस रूट 2i। यही तो है क्वेश्चन। बहुत ईजी है, देखने में बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत ईजी है, बस ध्यान से केवल आपको देखना है। ध्यान से देखिए कितना इजी आपको लगेगा। चलिए बुआ, तो देखा जाए। a प्लस बी, आप देखिए फार्मूला, a प्लस बी इंटू क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आई रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 प्लस रूट 2i। तो 9 माइनस आई स्क्वायर इंटू 5, रूट 2i, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2i। तो 9 प्लस हम 5 लिख सकते हैं, क्यों बुआ, क्योंकि आई स्क्वायर का -1 होता है, तो -1 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा, बाई 2 रूट 2i। तो 14 बटा क्या हो जाएगा बुआ, 2 रूट 2i, आई तो डिवाइड में नहीं रहना चाहिए, तो आई से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, तो 14i बाई 2 रूट 2i का स्क्वायर। देख सकते हैं बुआ, 7i अब बाई कितना रूट 2i स्क्वायर का माइनस, यानी माइनस रूट क्या लिख सकते हैं 2, तो फाइनली आंसर हो गया 0 माइनस 7 बाई रूट 2i। ऐसे लिख सकते हैं, या इतना ही पे आप छोड़ सकते हैं कि -7 बाई रूट 2i। है ना कमाल का क्वेश्चन। निश्चित आप लोग समझ गए हैं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो फिर से कहेंगे कि आप सभी कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताएंगे, ज़रूर अगले वीडियो में उसका समाधान होगा, और व्हाट्सएप नंबर कल आप सभी को दे देंगे, तो कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।